संविधान में जो प्रियम्बल में ही जिक्र है कि हम जो है न्याय, सामाजिक न्याय, राजनैतिक न्याय और आर्थिक न्याय की बात करते हैं। तो राजनैतिक न्याय पे तो बहुत बहस हुई और लगातार मोदी जी अभी देखिए, अमित शाह जी बोलते रह रहे हैं कि हमारे इतने विधायक ओबीसी के हैं, हमारे इतने एमपी ओबीसी के हैं। लेकिन समझ में ये आता है कि चिराग पासवान दलित नेता तो हैं, लेकिन दलितों के साथ कहाँ खड़े दिखाई पड़ते हैं? वो तो खड़े हो जाते हैं जाकर के बीजेपी के साथ। तो वैसे में राजनैतिक न्याय क्या भटक नहीं जाता है? जिस राजनैतिक न्याय की परिकल्पना थी और आरक्षण की व्यवस्था थी, उसमें जब उस तरीके के नेता उससे ऊपर आते हैं और फिर वो चले जाते हैं ब्राह्मणवादी शक्तियों के साथ, तो क्या लगता है कि ये भटकाव नहीं है? एक लोक कथा का संदर्भ लेता हूं धनंजय दा। लोक कथा है और मुहावरे के रूप में प्रचलित होती है, और जो आपके सवाल पर बिल्कुल सटीक बैठ रही, क्योंकि बहुत गंभीर सवाल है, बहुत जरूरी सवाल है। ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि जब इस बात का दबाव बगीचे की तरफ से बनना शुरू हुआ कि बगीचे का होना इस बात में निर्भर करता है कि हर रंग के फूल खिलेंगे, हर रंग के पौधे होंगे, हर किस्म के पौधे होंगे, और सबको बराबर की जगह मिलेगी, सबको सम्मान मिलेगा। तो कुछ लोगों ने इसका अर्थ ये ले लिया कि वर्चस्व तो कायम हमारे तबके का हो, हमारा ही हाथ में निर्णय लेने की क्षमता हो, लेकिन दिखाने के लिए हमने कई गुलदस्ते सजा दिए जिसमें कई रंग के फूल लाकर बिठा दिए मंच पर। हम देखो सामाजिक न्याय कर रहे हैं। तो आपने जो सवाल पूछा उस कहावत से, उस लोक कथा से मैं इसको जोड़ता हूं। इससे हुआ क्या कि चेहरा, जब लोकतंत्र मजबूत होता है, सामाजिक न्याय का विचार मजबूत होता है, तो आम आवाम के बीच एक सवाल चेतना पैदा होती है, सवाल पूछने की। हम कहाँ हैं? हमारी हिस्सेदारी कहाँ है? हम क्या इस देश का वंचित शोषित जनगणना के रजिस्टर में दर्ज आंकड़ों की संख्या मात्र है, या वह भी एक मुकम्मल इंसान है? उसे भी रोटी, कपड़ा, मकान, इज्जत, रोटी, स्वाभिमान और अपना हिस्सा चाहिए कि नहीं? यह सवाल जब पूछा जाता है तो असल में लोकतंत्र और संविधान मजबूत होता है। जैसे ही, जब तक ये सवाल उतनी तेजी से, बुलंदी से नहीं पूछा गया, तो एक किस्म के लोग देश चला रहे थे, वही राजनीति में थे, वही विश्वविद्यालयों में थे, वही जो है देश में डीएमएसपी बनते थे, वही व्यापार बिजनेस करते थे, उन्हीं के हाथ में सब कुछ था, वही भाषा संचालित करते थे, वही समाज बोध पैदा करते थे। मेरिट क्या है, देश में आगे ले जाने के लिए, विकास के लिए क्या चाहिए, तो सब डिबेट एक जैसी थी। जैसे ही लोकतंत्र अंतिम पायदान तक पहुंचा तो वो आखिरी व्यक्ति सवाल पूछने लगा। तो उस समय ये पहले पहले स्टेज में लोगों ने निगेट किया, राजनीतिक न्याय के लोगों ने भी निगेट किया। कहीं कहीं कोई बहुत प्रतिभा से आ गया तो उसको जगजीवन राम बनाकर रख लिया, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि उनको डॉक्टर अंबेडकर नहीं चाहिए था, उनको जगजीवन राम चाहिए था। और इतिहास पढ़ा जाना चाहिए कि इन दोनों के बीच में भारत की सियासी राजनीतिक न्याय करने वाले लोगों ने क्या सलूक किया। उनको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नहीं चाहिए थे, उनको लालू यादव, मुलायम सिंह यादव की जगह हुकुमदेव नारायण यादव चाहिए था। उन्हें रामविलास पासवान को अपने में मिलाने के लिए वो वाला रामविलास पासवान नहीं चाहिए था जो कहता था कि तुम्हारे तो गूंजे धरती आसमान एक ही राम है, रामविलास पासवान, और वो सांप्रदायिकता मनुवाद पर एक साथ चोट करता है। इसका मतलब ये है कि फिर गुलदस्ता सजाया गया मंच पर, क्योंकि 15% जिस हित को साध रहे थे ये राजनीतिक न्याय के लोग, उनसे सरकार नहीं बन सकती थी। तो 15% को दिखाया जाए तो बीजेपी ने उसका एक कार्ड ढूंढा हिंदुत्व का, और इस तरह से उसकी कार्ड ढूंढ करके ले आए। उसके दबाव में जब मंडल आंदोलन आया और पहली बार ये सवाल पूछा गया, तब इन लोगों ने गुलदस्ता सजाना शुरू कर दिया। तो कुछ गुलदस्ते हैं जिनको इसलिए लखाया गया, और वो कहावत ये है कि जंगल की लकड़ियों को ये समझाया गया कि कुल्हाड़ी का साथ दो, क्योंकि इस कुल्हाड़ी में लगी हुई लकड़ी तुम्हारे ही बीच के है, और लोग कुल्हाड़ी का साथ देने लगे। यह एक विमर्श, यह एक विचार सामाजिक न्याय के, राजनीतिक न्याय के विचार के साथ जुड़ता है, जिसका मतलब यह है कि जाति देख करके कुछ लोगों को चेहरा बनाकर बिठा दिया गया कि देखो राष्ट्रपति तुम्हारे बीच का बना दिया, और जब हाथरस हुआ तो राष्ट्रपति ने जबान नहीं खोला। जब देखो देखो राष्ट्रपति हमने जो पहली महिला आदिवासी को बना दिया, लेकिन मणिपुर हुआ, उन्होंने कुछ नहीं बोला। यह है सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय का अंतर। वैसे ही प्रतीक हैं, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे बहुत सारे लोग हैं जो आज उस खेमे में हैं,
जो विचार से उस खेमे में नहीं है, वो अपने निजी लाभ से हैं, सामाजिक लाभ से उनके उनके यहाँ कोई न्याय का सिद्धांत नहीं है। बीजेपी ये काम